वही है पयास यरा, सागर भर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं दिशन्तु। सुनिर्मलयरा ऐते सुवही पयास यरा, सागर भर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं दिशन्तु। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हम नवरात्रि के अवसर पर एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का टॉपिक है शक्ति की साधना। हम सब जानते हैं नवरात्रि पर्व पूरे देश में अलग अलग तरह से मनाया जाता है और सभी प्रांतों में मनाए जाने वाले अलग अलग जो भी तरीके हैं, सबका लक्ष्य है कि ये शक्ति की साधना। पूर्वोत्तर में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, पश्चिम भारत में गरबा के रूप में माता जी की आराधना की जाती है। तो हमारे जैन धर्म में भी इस नवरात्रि के बहुत महत्व बताए गए। हमारे इसमें मंत्रों की साधना विशेष रूप से की जाती है और मंत्रों से हमें शक्ति का जागरण होता है, हम सब जानते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं शक्ति की साधना के। तो हमारे साथ मंजू जी शिपानी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी है आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत एक अच्छी साधिका और अच्छी प्रशिक्षिका हमारे साथ काफी दिनों से जुड़कर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो आज हम शक्ति की आराधना, शक्ति की साधना कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे, प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मंजू जी आज का सेशन शुरू करें। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए सबसे पहले और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत, वेलकम। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रा यानी नौ रात्रि। अब नौ रात्रि और 9 दिन, ये 9 दिन पूरे भारतवर्ष विशिष्ट रूप से विशिष्ट शक्तियों को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न तरह से धर्म आराधना की जाती है। हर धर्म में इन 9 दिनों का विशेष महत्व है। यद्यपि नवरात्रा साल में 4 बार आते हैं, ये जो नवरात्रा है इन्हें शारदीय नवरात्रा कहते हैं। इसके अलावा चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष के एकम से लेकर नवमी तक नवरात्रा होते हैं और चैत्र नवरात्रा है। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रा भी मनाए जाते हैं, यानी साल को हर 3 महीने बाद नवरात्रा आती है।
लेकिन इस नवरात्रा का विशेष महत्व आप देखेंगे। ये नवरात्रा बड़े धूमधाम से, नवरात्रा यद्यपि 4 आते हैं, 2 गुप्त रूप से मनाए जाते हैं, और चैत्र मास में हम देखते हैं कि हम रामनवमी के रूप में उसे मनाते हैं। पर इन नवरात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। दशमी को विजयदशमी क्यों? हमारे रामचरितमानस में आता है कि भगवान राम रावण को हराकर माता सीता को लेकर इसी दिन उन्होंने विजय प्राप्त की थी और माता सीता को रावण की कैद से मुक्त करवाया। रावण जहां लेके गया था, उसी दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। कहते हैं इन 9 दिनों की पूजा भगवान राम ने भी की थी जब रावण को हराया था। तो शक्ति की विशेष रूप से पूजा, माँ दुर्गा जिसके अनेक रूप हैं, शक्ति के रूप में उनकी पूजा होती है। पर शक्ति, बिना शक्ति के ज्ञान भी अधूरा। अगर शक्ति नहीं है तो हम जो कुछ भी जाना उसका आचरण करेंगे कैसे? शक्ति चाहे तन की है, मन की है, वाणी की है या आत्मा की है, बिना शक्ति हम जाने हुए ज्ञान में भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। तो शक्ति का महत्व सबसे अधिक जीवन में है। जैन धर्म की बात कहें तो माना जाता है, ये भरतेश वैभव ग्रंथ में आया है कि जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए निकले थे, उसके पहले उन्होंने 9 दिन भगवान ऋषभ के समूह शरण में आराधना की थी। और जब वो जीत कर लौट कर आए थे, तब भी उन्होंने, उनके पास जो रत्न रूपी निधियां होती है जिनकी वजह से वो युद्ध में जीते, उन्होंने उन जो रत्न थे, उन रत्नों को सुरक्षा हेतु जो देवी देवता नियुक्त थे, उनकी 9 दिन तक आराधना की। तो उस रूप में हम ये नवरात्रा मनाते हैं। तो देवी देवता जैन धर्म में भी मान्य है। देव भी 2 तरह के हैं, मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी। सम्यक्त्वी देव निश्चित रूप से हम धर्म में स्थित हों, इसके लिए हमारी सहायता करते हैं। वर्तमान में आप सभी ने माता पद्मावती का नाम अवश्य सुना होगा। हमारे जो तीर्थंकर होते हैं, उनकी, हम जब उनकी स्तुति करते हैं वो हमारी सहायता नहीं करते हैं। उनकी स्तुति से हमारी कर्म निर्जरा होती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से या सीधे हमारी सहायता नहीं करते हैं। उन तीर्थंकरों की आज्ञा में यक्ष और यक्षिणी रहते हैं, देव देवी के रूप में, वो हमारी सहायता करते हैं। तो इन नवरात्रा में हम जब पूजा अर्चना करते हैं तो उन देवी देवताओं की, कि वो हमारी धर्म में स्थापित होने में हमारी सहायता करें, हम धर्म मार्ग पर अग्रसर हो सके इसलिए हमारी सहायता करें। तो ये मिथ्यात्व नहीं, ये पाप नहीं, क्योंकि जिन देवों की हम आराधना कर रहे हैं वो सम्यक भी है। और हमारा लक्ष्य क्या है? धर्म में स्थित होना, धर्म मार्ग पर अग्रसर होना। तो ऐसे में हमें मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता है। देवता को देव के रूप में मानकर अब हम पूजा अर्चना करते हैं तो वो मिथ्यात्व नहीं। हाँ, देव को अगर हम भगवान माने, है ना, ऐसे भगवान जिन्होंने अपने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, वो भगवान देव नहीं। देव संसारी जीव हैं, जैसे हम मनुष्य हैं वो देव हैं, लेकिन उनके पास विशिष्ट शक्तियां हैं, उनके पास अवधि ज्ञान है, उनके पास वैक्रिय शरीर है। तो इस कारण वो हमारी सहायता कर सकते हैं, वो हमें भविष्य का कुछ बता सकते हैं। वो वैक्रिय शरीर है, वो धरती पर किसी किसी शरीर में प्रविष्ट होकर अपनी बात को हमें कह सकते हैं, जैसे कि पितर वगैरह हमें कहते हैं। तो ये बिल्कुल संभव है। पर कहते हैं इन 9 दिनों में देवताओं के लिए भी उत्सव का समय होता है, उन्हें भी विशेष छूट दी जाती है, विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं, जिनसे वो अपने भक्तों का कल्याण कर सकते।
तो नवरात्रा में देव पूजा का भी अपना विशेष महत्व है। और ये बात हो रहा है कि हम देव पूजा क्यों कर रहे हैं, क्या हम धन दौलत के लिए कर रहे हैं, क्या हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो सबका अपना अपना लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य अगर धर्म है, सम्यक्त्व है, तो निश्चित रूप से वो हमारे पुण्य का काम है, वो मिथ्यात्व नहीं। अब अगर हम बात करें कि मंत्र कौन सा जप करें, तो नमस्कार महामंत्र सभी मंत्रों से श्रेष्ठ है। क्यों? ये जैन है इसलिए नहीं। अगर मैं कहूं कि नमस्कार महामंत्र जैन है, तो ये भी इस मंत्र के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ। क्या करते हैं हम नमस्कार महामंत्र? किसकी पूजा, किसकी आराधना, किसकी भक्ति, किसको नमन? नमो अरहंताणम, अरहतों को मेरा वंदन। अरहत कौन? कोई व्यक्ति विशेष नहीं, हर वो व्यक्ति, हर वो मनुष्य, बिल्कुल अरहत मनुष्य ही है, होते हैं वो मनुष्य जिन्होंने अपने 4 घाती कर्मों को क्षय किया और उस काल में धर्म की स्थापना की। साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका रूपी चतुर्विध संघ की स्थापना की। उन चारित्र आत्माओं को हमने अरहत कहा, जिनके 4 घाती कर्मों का नाश हो गया, जो निश्चित रूप से देह त्याग करके मोक्ष चले जाएंगे और उन दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं वो सारे व्यक्ति विशेष या आत्माएं जैन ही हुए, कोई भी हो सकता है। तो हम समस्त आत्माओं को, आज तक अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, उन समस्त आत्मा हमारे लिए वंदनीय है। इस एक पद के द्वारा हम उन्हें वंदना करते हैं, नमो अरहंताणम। सोचिए, अगर हम केवल एक देवी देवता का मंत्र लेते हैं तो सिर्फ एक देव, लेकिन अगर हमने नमो अरहंताणम कहा तो उन समस्त आत्माओं को, व्यक्ति विशेष को वंदन हो गया, जो तीर्थंकर हैं, जो हो चुके हैं, जो हैं और जो होने वाले। नमो सिद्धाणं, समस्त सिद्धात्माएं, अनंत 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 सिद्धात्माएं, उन सबको हमने वंदन किया। वो सिद्ध क्या है? तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, चाहे वो जैन धर्म से हुए हो, चाहे बिना जैन धर्म के वो सिद्ध हुए हो, बिल्कुल संभव है। तीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा है, तीर्थंकर सिद्धा, चाहे तीर्थंकर के रूप में सिद्ध हुए हो, चाहे केवली के रूप में सिद्ध हुए हो, सब सिद्ध है। स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुष लिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा, चाहे स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, नपुंसक रूप, किसी भी रूप में सिद्ध हुए हो, सब हमारे लिए वंदनीय। इसके बाद एक सिद्धा अनेक सिद्धा, चाहे एक समय में एक सिद्ध हुआ हो, चाहे एक समय में अनेक सिद्ध हुए हो, है ना? तो किसी भी रूप में, किसी भी धर्म से कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य सिद्ध हुआ है तो वो हमारे लिए वंदन है, हम वंदन करते हैं। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को वंदन है। और सोचिए, जिन्हें हम वंदन करते हैं उनका आशीर्वाद स्वतः हम पर बरसता है। आपने तीर्थंकरों को वंदन किया, अनंत अनंत उनके उनके सेवा में यक्ष और यक्षिणी, हर तीर्थंकर के साथ एक यक्ष और एक यक्षिणी उनकी सेवा में नियुक्त रहते हैं। उन समस्त देवी देवताओं को भी हमने वंदन किया। आगे बढ़ो आचार्य, तीर्थंकर के प्रतिनिधि। तीर्थंकर ने जो हमें धर्म बताया, केवली प्ररूपित धर्म, उस धर्म के प्रतिनिधि आचार्य बने। धर्म कौन सा? कौन सा धर्म? अहिंसा धर्म, है ना? वो धर्म जहाँ हिंसा किसी भी रूप में मान्य नहीं। पंच महाव्रतधारी व्यक्ति जो स्वयं आचार पाले, दूसरों को पलवाएं और एक धर्म संघ का प्रतिनिधित्व करे, ऐसा धर्म संघ जो केवली के द्वारा प्रज्ञप्त धर्म पर चले, ऐसे आचार्यों को नमन। वो आचार्य कोई भी हो सकते, उन्हें हम नमन करते हैं। जैन दर्शन सिर्फ इस दृश्य लोक को दृश्य नहीं,
हम जिसे देख पा रहे हैं, ये ग्लोब की जो पृथ्वी है, इतना ही लोक नहीं है, लोक बहुत विशाल है। उस समस्त लोक में कहीं भी आचार्य भगवंत है, तीर्थंकरों के प्रतिनिधि हैं, केवली प्रवृत्ति धर्म को मानने वाले, उनको हमारा नमन। संख्य उपाध्याय जो स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं, जो स्वयं धर्म में स्थिर हैं और धर्म में डिगते हुए मनुष्य को धर्म में स्थिर करते हैं, ऐसे उपाध्यायों को नमन। वो भी असंख्य है, इस लोक की अपेक्षा से असंख्य। इसके अलावा साधु, अनेक अनेक साधु जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, हमने सबको नमन किया। जैन अजैन कुछ नहीं, इस लोक में व्याप्त समस्त साधुओं को हमने वंदन किए। तो नमस्कार महामंत्र उत्कृष्ट मंत्र है आराधना के लिए। इस मंत्र में सभी मंत्र ऑटोमेटिक समाहित हो जाते हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं ऑटोमेटिक समाहित हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक जीव अव्यक्त व्याप्त ऐसा सुख चाहता है जो कभी नष्ट न हो, जिसके आगे में कोई बाधाएं या रुकावट न आए। आज हम नवरात्र में क्यों आराधना कर रहे हैं कि हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, ऐसा सुख जिसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो। अगर ऑब्स्टिकल है, बाधाएं हैं, रुकावट है, तो देवता हमारी वो रुकावटें दूर करें, हमारे जो अंतराय है उसे दूर करें। इसीलिए हम देवी देवताओं के इष्ट मंत्रों का जप करते हैं। विशेष रूप से अगर मैं दुर्गा की या शक्ति की बात करूं, तो एक मंत्र बहुत कॉमन है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। ये मंत्र लगभग देवियों की जो मंदिर है, चाहे वो वैष्णो देवी का मंदिर है, संचय माता का, किसी भी माता का मंदिर जहाँ शक्ति की आराधना है, ये मंत्र लिखा हुआ रहता है। ओम, ओम एक ऐसा मंत्र है जो बीज मंत्र, ऐसा नाद जो समस्त सृष्टि में विद्यमान है। कहते हैं ओम से ही सृष्टि की रचना हुई है। ओम वो आधारभूत शब्द है या ध्वनि है जिससे शब्दों की रचना हुई, और शब्दों से ही हमारे भीतर विचार आते हैं, और विचार हो, और जब कोई विचार आता है उससे हम एक रूप देते हैं, तो इस सृष्टि रचित होती है। तो ओम एक बीज मूल मंत्र, बीज मंत्र, ऐसा बीज मंत्र जो सब मंत्रों का आराध। ओम ऐं, ऐं है सरस्वती ज्ञान, प्रेम प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी हमें चाहिए, जी हाँ, वो है ह्रीं, क्लीं शक्ति का प्रतीक है। तो हमें क्या चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कहें, एम ह्रीं ह्रीं श्रीं कहें, ये सारे मंत्र शक्तियों की अलग अलग शक्तियां, ज्ञान की शक्ति, जी हाँ, ज्ञान की शक्ति, अर्थ की शक्ति और शक्ति, माँ काली, चामुंडा, दुर्गा, ये सब शक्ति के प्रतीक, ये हमें शक्ति देते हैं। और हमारी अनिष्टकारी शक्तियां जो हमें प्रभावित कर रही हो, भूत प्रेत आदि, उनसे हमें मुक्ति दिलाते हैं। इन मंत्रों के जप से हम माँ काली, जैसे भैरव देवता है, उनका भी मंत्र क्या है, अनिष्टकारी शक्तियों को हटाने वाला। इन सब मंत्रों की विशेष आराधना इसी समय की जाती है, क्योंकि इस समय देवी देवताओं को भी, स्वयं को भी विशेष शक्तियां प्राप्त रहती हैं, ताकि वो अपने अपने भक्तों के कष्टों को काट सके। तो नवरात्रा का अनुष्ठान निश्चित रूप से विशेष अनुष्ठान है। 13 पंथ धर्म संघ के नवमे अधिशास्त्र आचार्य श्री तुलसी ने नवहान्विक अनुष्ठान का प्रारूप हमारे सामने पेश किया। वो नवहान्विक अनुष्ठान परंपरा से जैन 13 पंथ धर्म संघ में चला रहा है, जिनकी आराधना हम चैत्र नवरात्रा और इस शारदीय नवरात्रा में करते हैं। वो अनुष्ठान हमारे एमपी के फिटनेस में भी 10 बजे से प्रारंभ हो रहा है, कल प्रारंभ हो चुका है और 9 दिन तक चलेगा। उसमें हम वैसी आराधना क्या, हमें सिद्धियां प्राप्त हो। सिद्धियां क्यों चाहिए, शक्ति, हम अपनी कमजोरियों से हट सके, हम अपने ऊपर आई हुई अंतराय को हटा सके। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी बताया कि जो आत्मा के 3
गुण हैं, ज्ञान, शक्ति और आनंद। ये 3 गुण हमारे कर्मों के द्वारा आवृत। इन तीन शक्ति इन 3 ज्ञान, शक्ति और आनंद को प्रकट करने के 3 मार्ग उन्होंने बताए। अगर आपको अपने ज्ञान को प्रकट करना है तो प्रेक्षा करिए। अगर आपको अपने विकारों को दूर करना है तो आप अनुप्रेक्षा करिए। और अगर आपको अपने अंतराय, विघ्न, बाधाओं को दूर करना है तो जप करिए। मंत्र जप, मंत्र जप की आराधना मुझे लगता है समस्त मानव जाति में होती है। हर धर्म में अपने विशेष मंत्र दिए गए हैं ताकि उन मंत्रों के जप से हम दिव्य शक्तियों को प्रभावित कर सकें, उनको सहायता के लिए पुकार सकें और वो हमारी भक्ति के वशीभूत होकर हमारी सहायता करें। हम चाहे लौकिक सहायता चाहें या अलौकिक, हम भौतिक सुख चाहें या आध्यात्मिक, देव्य शक्तियां हमारी सहायता अवश्य करती हैं अगर हम दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ, पूरे नियम, विधि विधान के साथ अगर हम मंत्रों का जप करें तो मंत्रों का प्रभाव बिल्कुल अचिंत्य है, मिलता ही मिलता है। की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। दृढ़ संकल्प शक्ति, निरंतरता, तन्मयता अगर रहे तो मंत्रों का लाभ हमें निश्चित ही मिलता है। तो आइए आज हम भी नमस्कार महामंत्र का ही जप करें और उन समस्त सिद्ध आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को जो ज्ञान, शक्ति और आनंद से परिपूर्ण है, उनकी स्तुति करें, उनको नमन करें। और हम नमन करेंगे तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। उनकी स्तुति से हम स्वयं भी उस रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। चलिए नमस्कार महामंत्र की हम आराधना करते हैं। पहले थोड़ा सा हम प्राणायाम करें, है ना? अपनी शरीर की शक्ति को, अपनी प्राण शक्ति को प्रबल करें। तो सभी अपने आसन का चुनाव करें। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद करें। प्राणायाम सुप्त शक्ति को जागृत करें। अपान शुद्धि के लिए, तेजस की शक्ति को जागृत करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार सभी कपालभाति का प्रयोग करें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। आंखें बंद, सहजता से साथ साथ अनुभव करते रहें। नाभि पर चोट पड़ रही है, आपकी तेजस की शक्ति जागृत हो रही है, प्राण शक्ति जागृत हो रही है। पूरी एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ कपाल भाती लगातार न कर पाए तो बीच में कुछ क्षण डीप ब्रीदिंग करें। पुनः कपाल भाती पूरी तन्मयता के साथ, बीच बीच में रुकें। जो न कर पाए वो बीच में रुकें, पुनः शुरू करें। इसी संकल्प के साथ, इसी एकाग्रता के साथ कि आपकी तेजस की शक्ति जागृत हो रही है, प्राण शक्ति जागृत हो रही है। शांत, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे लें श्वास, धीरे धीरे छोड़ें।
धीरे धीरे सहज हो जाए। जो शक्ति जागृत हुई है उस शक्ति को पूरे शरीर में चैनलाइज करेंगे, उसका पूरे शरीर में सम्यक रूप से नियमन और नियोजन करेंगे। सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करते हुए नाक नथुनों को खोलेंगे और बंद करेंगे। शुरू करें। आंखें बंद, पूरी तन्मयता, पूरी जागरूकता से श्वास को नथुनों के भीतर अनुभव करेंगे। छोड़े। पूरी एकाग्रता के साथ लयबद्ध होकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में समान रूप से प्राण प्रवाह हो रहा है। दोनों नाड़ियां, राइट और लेफ्ट स्वर दोनों समान रूप से चल रहे हैं। प्राण धारा संतुलित हो रही। रिलैक्स। दोनों स्वर समान रूप से चलने लगी। आंखें बंद ही रहे, पूरी एकाग्रता। धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे। श्वास भरते हुए अनुभव करें पूरा श्वास नीचे शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के निचले छोर तक लंबा श्वास खींचते हुए ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें प्राण धारा रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना के मार्ग से पूरी ऊपर ज्ञान केंद्र तक जा रही है। धीरे धीरे श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी में केंद्रित रहेगा और अनुभव करेंगे प्राण धारा सुषुम्ना से भीतर ध्यान केंद्र की ओर जा रही है। भरें लंबा श्वास। धीरे धीरे प्राण धारा ऊपर 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 ऊपर। पुनः लंबा श्वास भरें, छोड़ते हुए ऊपर। प्राण शक्ति को ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर 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 ऊपर। पुनः लंबा श्वास भरें, छोड़ते हुए प्राण शक्ति को सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर ले जाएं। सुषुम्ना पर हमारे सारे चैतन्य केंद्र चक्र विद्यमान है। पुनः श्वास भरें लंबा, छोड़े, पूरी सुषुम्ना को जागृत होने दे। समस्त चक्र चैतन्य केंद्र सक्रिय हो रहे हैं। चेतना की शक्ति जागृत हो रही है। ले जाएं ऊपर, ले जाएं। श्वास भरें। अब महाप्राण ध्वनि के साथ श्वास छोड़ेंगे। चित्त को सुषुम्ना में केंद्रित रखेंगे। प्राण धारा को ऊपर ले जाएंगे। भरें श्वास।
भरें श्वास। भरें श्वास। पूरी शक्ति ज्ञान केंद्र की ओर प्रवाहित। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा लगाएं। पूरे मस्तिष्क को जागृत करेंगे। दोनों कानों में अंगूठे, उंगलियां आंखों पर। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा महाप्राण ध्वनि के साथ पूरे मस्तिष्क में प्रकंपनों का अनुभव। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। शांत। पूरी सुषुम्ना और मस्तिष्क में प्रकंपनों का अनुभव करें। चित्त को चोटी के स्थान ध्यान केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो अरहंताणं का मानसिक जप करें। श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय अरहंताण। अपने चित्त, अपनी श्वास को मेरे शब्दों के साथ जोड़ दें। नमो अरहंताणं। नमो अरहंताणं। नमो अरहंताणं। भाव से अरिहंत भगवंत को नमस्कार करें। नमो अरहंताणं। अरहंतों को मेरा नमस्कार। अनुभव करें आपके भक्ति से, आपके भाव से, आपके नमन से प्रसन्न होकर अरिहत भगवान आप पर अपनी कृपा बरसा रहे, अपना आशीर्वाद बरसा रहे। अरहतों के आशीर्वाद से धन्य धन्य हो गए, कण कण पुलकित,
कण कण विकार मुक्त हो गए, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गए। चित्त को ललाट के दोनों भ्रुकुटियों के मध्य दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप करें। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। पूरी तन्मयता से सिद्धों को मेरा नमस्कार। श्रद्धा, भक्ति और विनय से सिद्धों को नमन। सिद्धात्माओं की कृपा बरस रही। अनुभव करें, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। भावना करें, मैं भी अपने समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनूं। मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त, सम्यक्त्व प्राप्त हो। चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप करें। नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं। आचार्य भगवंतों को मेरा नमस्कार, मेरा वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य भगवत, उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। अपने आचार्य की छवि को अपनी आंखों के सामने साक्षात करें और भावना करें, मैं भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक आचार की, सम्यक चारित्र की पालना कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद। आचार्य का आशीर्वाद बरस रहा।
आप धन्य धन्य हुए, कण कण में पुलकित, कण कण आनंदमय हुए। गुरु के प्रति कृतज्ञता से भर जाए। अहो भाग मेरे, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, मेरा जीवन धन्य हुआ। चित्त को हृदय के पास आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप करेंगे। नमो उवचायाणं, नमो उवचायाणं, नमो उवचायाणं। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार, नमन हो। उपाध्याय ज्ञान के भंडार स्वयं धर्म में स्थित है और धर्म में डिगते हुए प्राणी को धर्म में पुनः स्थित करते। भावना करें, हे उपाध्याय भगवान, हमें आशीर्वाद दें, हम हमेशा धर्म के मार्ग पर बने रहे, धर्म से च्युत न हो, हमारा ज्ञान सम्यक रहे, हमारा सम्यक्त्व पुष्ट हो, आचार्य भगवान की कृपा हम पर बरसती रहे, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम धर्म से च्युत न, धर्म मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाए बिना किसी रुकावट के। उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रहा है। चित्त को रीढ़ की हड्डी के निचले छोर शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप करें। नमो लोए सौव साहुणं, नमो लोए सौव साहुणं, नमो लोए सौव साहुणं। समस्त चारित्रात्माओं को, साधु संतों को नमन, जो केवली प्ररूपित धर्म के मार्ग पर अग्रसर, उन सभी को मेरा वंदन, नमस्कार। भावना भाई, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं भी समस्त आरंभ परिग्रह को त्याग कर संयम के पथ पर, केवली प्ररूपित धर्म के पथ पर अग्रसर होंगी। सम्यक व्यवहार, हमारा व्यवहार धर्मनिष्ठ हो,
नमो लोए सब सहो। चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक विचार और सम्यक व्यवहार, 5 पदों की स्तुति से पंच रत्न हमने प्राप्त किए। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित रखते हुए अपने अवचेतन मन में ये भावना पहुंचाएं। ऐसो पंच नमुकारो सव्य पावपणासनो मंगलाणं च सव्य सिंह पढ़मंग हवै मंगल। 3 बार मानसिक जप करें और इस भावना को अपने अवचेतन मन तक जाने दें। पूरी जागरूकता के साथ इस भावना को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। पंच परमेष्ठी का ये नमस्कार हमारे समस्त पापों को हरने वाला है, समस्त कर्मों को क्षय करने वाला है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक विचार, सम्यक व्यवहार, समस्त जीवन को सम्यक बनाने वाले, समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त करने वाले। अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव कर चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान, अपने आनंद को अपने बाहर प्रकट करें। ये मुस्कान कण कण में, रोम रोम में आनंद भर देगी। रोम रोम शक्ति से, आनंद से आप्लावित है। आपने स्वयं इस शक्ति का और आनंद का सृजन किया। शक्ति और आनंद, कण कण में शक्ति और आनंद भरा हुआ। आनंदो में वर्षति वर्षति, नो में दुखम नो में ताप है, न दुख है न ताप है, केवल शांति है, आनंद, शांति है, आनंद। तीन लंबे श्वास लें। कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करते हुए धीरे धीरे सहज स्थिति में लौट आए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। शरण सूत्र का उच्चारण पूरी तन्मयता से। इस संसार में एकमात्र ये 4 ही शरण है जो हमें त्राण दे सकते हैं, हमें समस्त दुखों से मुक्त कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, विनय से। अर्हन्ते शरणं पवज्जां, सिद्धे शरणं पवज्जां,
साहु चरणं पवज्जा केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जा। धीरे धीरे सभी वंदन आसन में आ जाएं। सत्य को वंदन। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोले। ओम अरहं ओम अरहं ओम अरहं। ओम अरहं। बंधुओं और बहनों, कैसा लग रहा है ध्यान करने के बाद? कुछ अनुभूति, आनंद की अनुभूति, शक्ति जागरण की अनुभूति हो रही होगी आप लोगों को। बहुत सुंदर तरीके से हमने शक्ति जाग अपने अंदर अपनी जो छुपी शक्तियों को किस तरह हम विकसित कर सकते हैं ये जाना और प्रयोग भी किया। तो अभी समय है जिज्ञासा समाधान का। आपके मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। आप हैंड राइज कीजिए, ऑप्शन दिया जाएगा। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, अभी जो सही तरीका जो हमारा आराधना का क्या होना चाहिए ये हमने अभी जाना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल शक्ति प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है। जहां भी हम देखते हैं, बंगाल में क्या, आसाम में क्या दुर्गोत्सव होते हैं, तो वहां पैसों का दिखावा। कोई 50 लाख खर्च कर रहा है, तो कोई 1 करोड़ खर्च कर रहा है, तो कोई 2 करोड़ खर्च कर रहा है। तो ये आडंबर जहां आता है वहां हमारी साधना नहीं होती। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें साधना से ओतप्रोत होकर नवरात्रि पर मनाना चाहिए। तो ये आडंबर ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अभी आप कुछ कहना चाहते हो तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शायर जी लूनिया कुछ कहना चाहती है शायद। शायर जी। सर ये मेरी मामी जी हैं। अरे वाह! प्रणाम मामी जी, प्रणाम। आज का सेशन करके जय जी, आज का सेशन करके बहुत अच्छा लगा। ओम अरहम। एक बात कहना चाहती हूँ, जो ये ध्यान करवा रहे हो उस पे सफेद रंग के ऊपर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिले तो अच्छा। देखिए, मैं चाहूंगी कि आप कभी कभी धूप में बैठ के ध्यान करें। तो क्या होता है ना, धूप में बैठ के ध्यान करते हैं तो में रंग ध्यान दिखने लग जाते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज कट के आ रही है। या ध्यान करने के पहले किसी चमकते हुए सफेद रंग को देखें। कोई फोटो देख लें या ट्यूबलाइट को आप देख सकते हैं, हेलोजन बल्ब को। अगर हम पहले सफेद रंग को आंखों के सामने देख लेते हैं, फिर ध्यान करने बैठेंगे तो सफेद रंग आने लगेगा। ओम ऐसा अरहम। भी होता है। नहीं, मैंने पहले शुरू से ये प्रेक्षय ध्यान रेगुलर किया था क्लास। तो मैंने खुली आंखों से देखा था, सफेद रंग का कोशिश भी की, फिर भी कुछ दिन के लिए तो दिखाई दिया, फिर वापस नहीं सफेद ठीक है, रंग तो का नहीं भी दिख रहे तो दिक्कत नहीं है। अगर किसी के भी भाव पवित्र है ना, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर शुक्ल लेशाई है। तो आप मानिए कि मेरे भीतर सफेद ही रंग है, दिखे या नहीं दिखे क्या फर्क पड़ता है उससे। ओम भाव अरहम। पवित्र है, लेशा शुक्ल है। मधु जी अरोरा अभी बेंगलोर में रहती है, शायद आप पंजाब में हैं। तो देखिए, जी पंजाब से जी। भी जुड़िए आप हमारे साथ। मधु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं आजकल नवरात्रे हैं और व्रत रखे हुए हैं, तो उस समय और सुबह से उठे हुए हैं। पहले सुबह डीप मेडिटेशन किया, फिर अभी है, फिर अपना किया, तो अच्छा लगता है। इसमें मतलब एनर्जेटिक रहते हैं, पर बात करने को मन नहीं करता।
तो मन करता है बैठे रहे बंद आंखों में, अपने में रमे रहे। ये बहुत करता है अभी आजकल, ओम मैडम। बहुत अच्छा कराती हैं। मूलचंद जी डागा कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डागा जी, ओम बहुत। मरहम। लेकिन क्या है कि शांति मिली, लेकिन कलर जो है वो उस तरह से सब पॉइंट्स में नहीं जाते हैं। ये इसके लिए शायद चेष्टा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत मैं समय तक आपको एक करेंगे तो बात आए। कहना चाहूंगी। एक समय में आप एक ही मंत्र को लेके कुछ देर रुके, है अच्छा, ना। मुझे तो जैसे तरीका एक तरह से बताना रहता है, तो मैंने पांचों ही पद एक साथ ले लिए। आप एक समय में एक ही मंत्र करिए, पर इतना ध्यान रखें कि जब आप, अगर आप लमोलोय सव्य साउंड शक्ति केंद्र पे कर रहे हैं, तो बाद में ज्योति केंद्र पर अवश्य ध्यान करें। मतलब आनंद केंद्र से नीचे के केंद्रों पे अगर आप सिर्फ ध्यान करते हैं, तो लास्ट में ज्योति केंद्र पर करना जरूरी होता है। हम जी। अपनी शक्ति को नीचे के केंद्रों पे नहीं छोड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप एक समय में एक ही मंत्र करिए और ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए शायद नहीं आ रहा है। जी हाँ, प्रैक्टिस चाहिएगी। यस। हाँ, ये सैमसंग के नाम से एक बहन जी। बहन जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हो बताइए। मैं कोलकाता, रश्मि सेठिया। जय जिनेन्द्र मंजरी, आपको भी भाई साहब जय जिनेन्द्र। रश्मि सेठिया। हाँ, बोलिए। अब समाधान मिल गया ना, अभी आप बताए ना, वो बाद में करने से मैं भी वही सफेद रंग के लिए करी थी कि आपने बोला ना वो सफेद रंग का जो है सफेद लाइट देख के करें। तो जब अभी आप करवा रहे हैं तो उस टाइम कैसे देख सकते हैं उसे, लेकिन आपने बताया ना अलग अलग करने, समाधान मिल गया। ओम मरहम। संजय जी चोपड़ा। सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे तरीके से बताया मंजू जी ने कि हमें नवरात्र में कैसी आराधना करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने, और सभी चीजें उसमें बता दी कि क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे उन लोगों ने ध्यान किया है, ये भी बताया। बहुत अच्छा लगा, आगे भी यही करवाते रहिएगा। ओम जय मरहम। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत सुंदर, मंजू जी के बारे में तो शब्द ही नहीं रहते, इतना सुंदर वो लेते हैं ध्यान, तो सुंदर ही करवाते हैं। मंजूर जैसे उनका बहुत अच्छा कराता नाम है। मंजू जी है, वैसे ही मंजूर स्वर में रहता है उनका। और पांचों पदों का ध्यान बहुत सुंदर रहा। और जो आपने जानकारी दी पहले मिथ्यात्व की, वो बहुत सुंदर दे दी आपने। सही में हम जैन धर्म ऐसे मानते हैं कि देवी देवता ने, हम सर सिर्फ वितराग भगवान को मानते थे, लेकिन जब भी आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये मिथ्यात्व नहीं है, देवी और भगवान के बीच का जो अंतर आपने बताया, बहुत सुंदर बताया मंजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम मरहम। ओम। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है, हम समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ। चैतन्य में हूँ, मैं मैं आनंदमय आनंद में हूँ। हूँ, आनंदमय हूँ, मैं 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 शक्तिमय हूँ। मेरे शक्तिमय हूँ। भीतर मेरे भीतर अनंत मेरे भीतर चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा रहा है। लहरा रहा है। इसका उसका साक्षात्कार करना साक्षात्कार ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शांतिमय निशुभ हो, भावनाओं के साथ। के साथ ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी कृतज्ञोस्मि, हैं। हम सब पूज्य कृतज्ञोस्मि, गुरुदेव के हम प्रति सब आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, जो भी हम भाई बहन सब हमारे साथ आपके जुड़े प्रति सभी आभारी का हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंजू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार। आभार। सुचेता जी, स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र सभी को। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का उसका डोज रोज एक 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 घंटा 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 रोज, 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 फिटनेस का डोज एक 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 घंटा 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 रोज। रोज। रोज, ओम एक हम घंटा रोज। ओम हाँ।